वेलकम टू आवर चैनल रूम विद किरण सचिन एंड इन अनदर एपिसोड ऑफ ज्ञानी गुरुवार। और आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। क्लाइंट आते हैं तो वो एक चीज़ हमेशा पूछते हैं कि हमें ऐसा आप गियर्स बताएं जिसमें हमारी प्रोटेक्शन भी हो और वो पैसे भी थोड़े कम लगे। बिकॉज वी डू अंडरस्टैंड कि जब भी आप वेगा या स्टड हेलमेट्स, मतलब जो 1800, 1100, 1200, 2000 तक की हेलमेट होती है, जब आप वो वाले हेलमेट से एक 5000 वाले हेलमेट पे ऑप्ट करते हो तो यू ऑलवेज फील कि यार इतना पैसा डालना वर्थ इट है क्या। तो ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग से ही 12,000 की जैकेट्स, 20,000 की बूट्स, 10,000 की हेलमेट्स लेनी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप एक नॉर्मल हेलमेट से भी आपकी राइडिंग चालू कर सकते हो, एक नॉर्मल जैकेट से, एक नॉर्मल पैंट, नी गार्ड और एक नॉर्मल बूट से और ग्लव से भी आपकी राइडिंग करियर जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। इवन इफ़ यू आर अ सीजन बाइकर और अगर आपका बजट उतना नहीं बैठ रहा है कि मुझे एक्सपेंसिव चीज़ें चाहिए नहीं, और राइडिंग गियर्स अंडर 20,000 कौन कौन सी है, कौन कौन सी आप ऑप्ट कर सकते हो, इस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे किरण ने बोला कि बहुत एक्सपेंसिव हेलमेट्स नहीं लेने चाहिए। जैसे ये हम लोग का ड्रीम हेलमेट था, ये क्लाइम हेलमेट है एंड वी ऑल्सो स्टार्टेड विथ स्टड हेलमेट। 1200-1500 के रेंज वाला जो हेलमेट रहता है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। बट ये वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि 20,000 के अंदर आप आपकी बजट जो है, मतलब आपका जो राइडिंग गियर्स है, कैसे फिट कर सकते हो। देखो, आप 15,000 में भी फिट कर सकते हो, बट वहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। 20,000 में हम लोग सब फिट करेंगे। हेलमेट आएगा, जैकेट आएगा, ग्लव आएगा, राइडिंग पैंट आएगा और बूट भी आएगा। नी गार्ड से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, बिकॉज नी गार्ड अगर आप पहनते हो तो आपका जो हिप एरिया होता है वो आपका रह जाता है और गिरने के बाद ना यहाँ पे भी बहुत लग जाता है। आप जब भी साइकिल से बचपन में गिरे रहेंगे तो आपको याद रहेगा यहाँ पे सब जगह पे छील जाता है। तो वही सेम चीज़ होगा आपको बाइक के ऊपर। बाइक के साथ अगर आप क्रैश करते हो तो हिप भी प्रोटेक्ट होना इंपॉर्टेंट है एंड पैंट के साथ आपको एब्रेजन भी बहुत अच्छा मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं हेलमेट से। हेलमेट में आपको सबसे अफोर्डेबल, मतलब जो DOT, ISI, EC सर्टिफिकेशन के साथ आता है, वो है आपका SMK का स्टेलर हेलमेट। 4,300 का हेलमेट आता है। अगर आपके पास थोड़े और बजट है तो उसमें आप SMK टाइफून ले सकते हो या फिर एक्सॉर का एपेक्स ले सकते हो। तो मैंने दो ऑप्शंस दे दिए। एंड वापस अफोर्डेबल रेंज में आपको LS2 FF352 हेलमेट आता है 4,200 का। सेफ्टी में आपको हेड टू टो जाना है तो सबसे पहले आपकी फेवरेट चीज़ नहीं लेनी है। सबसे पहले आपको हेलमेट, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर गिरते हो तो हाथ पैर जो फ्रैक्चर वगैरह होके भी आप रिकवर कर सकते हो, बट अगर हेड पे इंजरी होती है तो कुछ नहीं कर सकते हो। तो हेलमेट के बाद में आता है जैकेट, बिकॉज आपका बहुत ज़्यादा चीज़ें, मतलब आपकी पूरी बॉडी चलती है, मतलब रोज़मर्रा की चीज़ें आप करते हो, आप हाथ से, आपके शोल्डर से, बैक से बहुत सारी चीज़ें होती है। तो जैकेट के बारे में बात करेंगे तो जैकेट भी अपने पास है 5,000 के अंदर वाली रेंज वाली है। स्काला का ब्लेज है 4499 का एंड देन राइडा का न्यूली लॉन्च राइडा टूरर है 4850 का एंड लास्ट जैकेट राइनॉक्स का साइफर 4950। तो दिस इज़ रियली वंडरफुल थिंग। मैं इनफैक्ट जेलस हूँ तुम लोग से गाइज, बिकॉज हम लोग ने जब भी राइडिंग स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट 10-11 साल पहले, वो टाइम पे ये रेंज में जैकेट्स मिलते ही नहीं थे। मेरा फर्स्ट जैकेट था क्रैमस्टर का ब्रीजर जैकेट था एंड दैट जैकेट कॉस्टेड मी 6,500 रुपीज़ का 10 साल पहले। मतलब आज की अगर कॉस्टिंग देखो तो 10,000 के भी ऊपर का होता है। तो और उस जैकेट में ना चेस्ट प्रोटेक्टर था ना बैक प्रोटेक्टर। बैक प्रोटेक्टर में आपको हार्ड फोम डाल के मिलता था एंड सी लेवल 1 के आर्मर्स थे। एंड अभी मैंने जो तीनों जैकेट बताया, स्काला ब्लेज, राइडा टूरर एंड राइनॉक्स का साइफर GT जैकेट, ये सब में आपको सी लेवल 2 के आर्मर्स आते हैं शोल्डर, एल्बो एंड बैक पे। एंड चेस्ट में आपको फोम पैड, हार्ड फोम पैड मिलता है, वो अपग्रेड भी कर सकते हो। अभी जैकेट का बात हो गया, अभी हम लोग पैंट के बारे में बात करेंगे। जब भी हम लोग ने स्टार्ट किया था ना तो भी जैकेट भी नहीं लिया था। फर्स्ट हाफ हेलमेट था, देन एल्बो एंड नी गार्ड का सेट हम लोग ने लिया था, जो रूम स्टोर पे अभी भी अवेलेबल रहता है, बिकॉज समटाइम्स यू आर इन क्रंच, मतलब अभी कल निकलना है तो लेना पड़ता है। तो एल्बो एंड नी गार्ड का सेट एटलीस्ट लेके जाओ। अपने पास प्रो बाइकर का एल्बो नी गार्ड सेट है एज वेल एज स्कॉइको का भी एल्बो एंड नी गार्ड का सेट है, तो वो भी ले सकते हो। तो हम लोग ने भी वैसे ही स्टार्ट किया था। देन नी गार्ड तो था, तो हम लोग को समझा हम लोग अभी राइड ज़्यादा कर रहे हैं तो हम लोग को जैकेट भी लेना चाहिए, तो इसलिए जैकेट लिया था। तो नाउ वी विल टॉक अबाउट द पैंट। पैंट में अपने पास दो ऑप्शंस है,
राइडा की अगेन न्यूली लॉन्च राइडा टूरर पैंट है 4950 की, एंड राइनॉक्स की एयर जीटी पैंट है 5950 की। दीज आर रियली गुड ऑप्शन। सी लेवल 2 आर्मर्स के साथ आता है नी में एज वेल एज हिप में। जैसे सचिन आपको पता है कि जब हम लोग ने राइडिंग चालू किया था ना, उस टाइम पे हम लोग ने नी गार्ड पहना था, वो भी नी गार्ड है ना प्लास्टिक मटेरियल की नी गार्ड थी। अब की जो नी गार्ड है वो काफ़ी एडवांस और फिर बायोनिक है, जो आपके नी के हिसाब से आपकी मूवमेंट होती है। तो मतलब आजकल की टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, अच्छी हो गई है, और हम लोग जो 13 साल पहले चालू किए थे और अभी में इतना ज़्यादा फ़र्क है, क्वालिटी वॉलिटी सब में एकदम सही होता है, प्लस प्राइसिंग भी कम है। तो दिस इज़ लाइक आइसिंग ऑन केक, चेरी ऑन केक जो बोल सकते हो, बिकॉज हम लोग को पता है, हम लोग नी गार्ड से चालू किया था, इट यूज टू पेन और वो बार बार नीचे सरक जाता था। तो अगर आप पैंट में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप नी गार्ड भी ट्राई कर सकते हो, इवन दैट्स कंफर्टेबल, एंड देन इवेंचुअली यू कैन अपग्रेड टू द पैंट्स। लेकिन देखो, नी गार्ड लोगे आप 4-5 हज़ार का, उतने में तो आपको राइडिंग पैंट आ रही है। तो आई थिंक राइडिंग पैंट इज़ द बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज फिर आपको यहाँ पर आपके बहुत सही सही जगह पे आपको अच्छे से प्रोटेक्शन मिलती है, एंड पैंट्स दे आर रियली वेरी कंफर्टेबल। नी गार्ड लोगे तो जीन्स पहनना पड़ेगा, जीन्स के पैर्स लेकर जाने पड़ेंगे, बहुत सारा तामझाम है। अभी ग्लव्स के बारे में बात करते हैं, वो भी काफ़ी इग्नोर्ड चीज़ है। ये देखो, ये ग्लव नहीं पहनने का नतीजा है, एंड ये मेरे पास हाफ ग्लव, मतलब जो होता है ना थोड़ा सा शो शाइनिंग करने वाला टाइप्स, मैंने ग्लव पहना था बट ये फिंगर कवर्ड नहीं थी, तो वो वाला ग्लव पहना था जिससे मतलब आप दिखते हो माचो वगैरह, वो टाइप का ग्लव था, एंड वो ग्लव में ये इंजरी हुई थी। वो एक पूरा वीडियो अच्छे से मैंने ग्लव्स के ऊपर बताया कि ये कैसे हुआ। एक ऑटो वाला आके कट करके गया और यहाँ पे मुझे समझा भी नहीं कब कट हुआ। तो आप जस्ट इमेजिन, एक हल्का सा पतरा भी आपके हाथ को लगेगा और तो बहुत सारी इंजरीज हो सकती है। कैन यू, मतलब आप अपना हाथ रोड पे घस सकते हो, नॉर्मल स्पीड पे नहीं कर सकते हो, राइट? तो आप जब भी गिरते हो 40-50 की स्पीड पे तो पूरा छील जाता है, तो वो मत करो। बेसिक से बेसिक ग्लव भी आप पहन सकते हो, मतलब प्रो बाइकर भी आप अगर बजट पे चल रहे हो तो वो भी यूज़ कर सकते हो। बट मैं ये वीडियो में आपको अच्छे वाले ग्लव बताने वाला हूँ, बिकॉज प्रो बाइकर के ग्लव लेते हो तो वो 5-6 महीने चलते हैं और उसमें प्रोटेक्शन भी कम रहता है, प्लस आपको ग्रिप भी करने को नहीं मिलता है, प्लस साइजेस भी उसमें अच्छी नहीं रहती है। फर्स्ट ग्लव है राइडा का अवंतुर ग्लव, 1699 की कॉस्टिंग में आता है। रियली नाइस ग्लव, थोड़ा फैब्रिक है उसमें, लेदर बिल्कुल नहीं है, तो इनिशियली स्टार्ट करने के लिए वो ग्लव बहुत अमेजिंग है। देन उससे थोड़ा बेटर क्वालिटी चाहिए तो आपको स्काला का एटलस ग्लव आता है, वो 2350 की प्राइस में आता है, विच इज़ एन एक्सीलेंट चॉइस। एंड आई वुड रेकमेंड यू गाइज कि अगर लेदर ग्लव आप लेते हो तो बहुत अमेजिंग रहेगा, बिकॉज लेदर से ज़्यादा अब्रेजन आपको कोई भी ग्लव में नहीं मिलेगा। तो राइनॉक्स का एयर जीटी जो 3150 का है, वो वाला ग्लव ले सकते हो, एंड इट विल लास्ट यू रियली लॉन्ग। नाउ द मोस्ट इग्नोर्ड थिंग जो है राइडिंग बूट्स। राइडिंग बूट्स जब हम लोग ने चालू किया था उस टाइम पे तो एक लेदर बूट पहनते थे, उसके बाद हम लोग ने मिलिट्री बूट पे ट्राई किया, एंड वी स्टिल रिमेंबर कि मिलिट्री बूट और ये जो लेदर बूट था उसे हम लोग ने सिर्फ छोटे मोटे कास प्लेटो और ऐसे सारे सयाद्रीज वगैरह के राइड किए थे। लेकिन जब हम लोग का मेन राइड 2015 में जब हम लोग फर्स्ट टाइम लद्दाख गए थे, मुंबई टू लद्दाख गए थे, उस टाइम पे हम लोग ने 6000 की राइडिंग बूट खरीदी थी। हम लोग उस टाइम पर हम लोग ने 6-7 हज़ार की जैकेट, 6-7 हज़ार की बूट, ये सारा खर्चा करके गए थे, और सैलरी थी ही कितनी सी, फिर भी हम लोग ने प्रॉपर सेफ्टी गियर्स लेकर गए थे लद्दाख में, क्योंकि लद्दाख ऐसा टेरेन है जो सारे बाइकर्स लोग की ड्रीम होती है, और सारे ही लोगों को एक अच्छी राइड करके, सेफली राइड करके वापस आना होता है। तो हम लोग ने लद्दाख में बहुत खर्चे किए थे उस टाइम पे, बट नाउ लकी यू क्योंकि आप लोग को जो भी राइडिंग गियर्स है वो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है। तो बूट्स के बारे में किरण ने आपको बोल दिया, एंड स्टिल आफ्टर 10 ईयर्स आपको बहुत अफोर्डेबल रेट्स में बहुत अमेजिंग बूट्स मिल रहे हैं। आपको देखो, एकदम बजट में चल रहे हो तो आप राइडा का टूरर बूट ले सकते हो, 4250 रुपीज़ का आता है। काफ़ी गुड लुकिंग बूट है, एंड अगर आप फॉर्मल्स पहनते हो ऊपर से तो वो आपका फॉर्मल बूट जैसा भी दिखता है, बट इट कवर्स, इट गिव्स यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। एंड जब भी आप इनिशियली बाइक राइड्स चालू करते हो ना, तभी आपको हैवी बूट्स यूज़ करने की हैबिट नहीं होती, तो उसके लिए राइडर टूरर बूट इज़ एन एक्सीलेंट ऑप्शन। काफ़ी कंफर्टेबल है, उसके साथ में अच्छे से प्रोटेक्शन भी करता है। एंड थोड़ा सा आप अगर बजट बढ़ाते हो तो 5850 में राइडा का ही डिस्कवर बूट आता है, दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट गुड। उसका हाइट भी अच्छा है एंड गिव्स यू लॉट ऑफ गुड प्रोटेक्शन। देन थर्ड ऑप्शन, और आपको बजट बढ़ाना है, मैं देखो आपको 20,000 के रेंज में फर्स्ट बूट बता दिया राइडा टूरर का,
एंड आप थोड़ा थोड़ा सा बजट बढ़ाते जाते हो, तो अराउंड 30,000 तक मैं आपको लेके जा रहा हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक बार आप कोई भी ये गियर्स लेते हो ना, तो वो आराम से 1.5-2-3 साल तक चलते हैं। तो आप एक एक चीज़ अच्छी इन्वेस्ट करते जाओगे तो आपको ही उसके रिटर्न्स अच्छे से मिलेंगे। तो थर्ड बूट है एमरॉक का विक्टर बूट, क्वाइट रॉक सॉलिड। उसके साथ आप मारामारी कर सकते हो, इतना थिक लेवल का लेदर है एंड आपको प्रोटेक्शन भी बहुत अमेजिंग देगा। ये लिटरली मत लेना गाइस, मारा मारी वाला। हाँ, ये वाला लेना मत, बट काफ़ी बहुत ज़्यादा रगेड बूट है एंड काफ़ी अच्छे प्राइस में आता है। हेलमेट से लेकर जैकेट से लेकर ग्लव्स, नी गार्ड्स, पैंट्स, बूट सब बता दिया है आपको, जो 20,000 में बैठ जाएगा। 20,000 से कम भी हो जाएगा, 18-19,000 में बैठ जाएगा आपका सब। लेकिन एक बार खरीद रहे हो ना, तो ट्राई करो कि 5-6 हज़ार के लिए या 2-3 हज़ार के लिए ऊपर सोचो मत। और अगर कुछ चीज़ अच्छे से बॉडी में फिट हो रही है ना, और ऐसा लग रहा है कि यार कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, तो 2-3 हज़ार का सोचो मत। इट विल डेफिनेटली गिव यू रिटर्न्स। जस्ट इमेजिन करो, ये है, ठीक है, यहाँ पर जब गिरते हो मोस्टली ये लूज पेबल्स, लूज ग्रेवल्स पे ही आप गिरते हो, राइट। जब आप गिरोगे तो जस्ट सोचो कि कितना लगेगा हाथ में, घुटने में, पैर में। और जब आप लद्दाख वद्दाख जाते हो तो डेफिनेटली ऐसे ही टेरेंस होती है। और हमेशा लाइफ में अगर कभी भी एक्सीडेंट होती है ना, तो सचिन तो फ्रैंकली बता रही हूँ, स्टड्स का हेलमेट और नॉर्मल जैकेट नी गार्ड पे भी गिरा है। लद्दाख के फर्स्ट डे के राइड पर 3-4 गुलांटियाँ मारे, क्योंकि हम लोग रात भर बाइक चला रहे थे। वी वर दैट यंग। हम लोग भी कभी आपके एज के थे, हम लोग ने भी कभी मस्तियाँ की है, हम लोग ने भी वो टाइम पे ज़्यादा सही गाइडेंस वगैरह था नहीं, इतने सारे वीडियोस थे नहीं यूट्यूब पे। अभी तो काफ़ी वीडियोस हो गए, कन्फ्यूजन ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन वी वर लाइक वेरी नूब एट दैट टाइम जब हम आपके एज में थे। लेकिन अभी आफ्टर राइडिंग फॉर लास्ट 13 ईयर्स हम लोग को पता चला है कि लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भी होती है, और लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है अपनी लाइफ बचाने के लिए। आज मुझे पता है ना, अगर एक भी हड्डी में थोड़ा भी दर्द रहता है ना, तो कितना ज़्यादा तकलीफ देता है। बिकॉज यंग एज में वो पता नहीं चलेगा, बट वंस यू स्टार्ट एजिंग, वंस यू स्टार्ट क्रॉसिंग 30 एंड देन 30, यू विल अंडरस्टैंड कि बॉडी में एक छोटी सी खरोच है, एक छोटी सी भी गिर गए हो आप बाइक से, तो वो दर्द आपको है ना जिंदगी के एंड तक रहती है। तो दैट्स वाई वी आर लाइक वेरी सीरियस अबाउट दिस सेफ्टी गियर्स। वी आर वेरी सीरियस अबाउट, we always say that yes, safety is expensive, but it is definitely priceless guys, because वो चीज़ आपको सेव करने वाली है। safety gears, they are important. Yes, you can opt it in कम budget also, because हम लोग ने खुद अपनी लाइफ बहुत कम बजट वाली चीज़ों में चालू की है। but once you opt it, we are for sure कि लाइफ में कुछ भी मेजर चीज़, अगर मेजर से मेजर एक्सीडेंट हो रही है और अगर आप प्रॉपर गियर्स में हो ना, तो वो बहुत हद तक आपको बचा लेगी, और बहुत हद तक एक डीप इंजरी से आपको बचा लेगी, फॉर श्योर। ठीक है, लेकिन लक के सामने तो कुछ कोई बोल नहीं सकता है। सो दैट्स हाउ यू हैव टू ऑलवेज बिहेव। लेट द लक डू हिज पार्ट, और आपको आपकी पार्ट करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपकी पार्ट क्या है? एक अच्छी राइडिंग गियर्स पहनना, और बजट में तो हमने बता दिया आपको। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, मेक श्योर यू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ऑलवेज वेयर अ हेलमेट एंड कीप ग्रूमिंग। और लाइफ में ना हमेशा जब भी बड़े हो जाओगे, अभी तो छोटे होंगे आप लोग, जब भी आप बड़े हो जाओगे तो एक ड्रीम हेलमेट ज़रूर लेना। और आपकी ड्रीम हेलमेट क्या है वो कमेंट में भी बताना।